और जीएम प्रोडक्ट मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्रोडक्ट्स रहेंगे उनको मार्केटिंग करोगे तो उनकी सेफ्टी का भी ध्यान ये रखेंगे। आया समझ में? पहले क्या करेंगे, स्मॉल पॉपुलेशन को उसको दिया जाता है, उनके अंदर कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं क्या, उनके अंदर कुछ इफेक्ट्स आ रहे हैं क्या, वो सब चेक किया जाता है। फिर लार्ज पॉपुलेशन में कोई चीजें करते हैं, उससे पहले एनिमल में टेस्टिंग होती है, फिर ह्यूमन बीइंग्स में जाता है, डिजीज पर्सन में भी जाता है, हेल्थ में भी जाता है। समझ में आ रहा है? और माइस वगैरह में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ऐसे ही जीएम प्रोडक्ट को बनाया और रिलीज कर दिया, ऐसा नहीं होता। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज बायोसेफ्टी। बायोसेफ्टी टॉपिक क्लियर है तुमको? कोई सेकंड पैरा पूरा समझ में आया? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही आपको लिख के आना चाहिए। ठीक है? हाँ, देयर आर इश्यूज रिगार्डिंग बायोपायरेसी आल्सो। बायोपायरेसी का मतलब चोरी करना, किसी के आइडियाज को, रिसर्च को चोरी करना। समझ में आया? ठीक है? पायरेसी। डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें बायोडाइवर्सिटी यानी कि सोर्सेज बहुत है, प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स की वैरायटीज वगैरह बहुत है। और हमको अगर ये सब चीजें बनानी भी है तो हमको सोर्स यही चाहिए ना, प्लांट एनिमल्स यही चाहिए ना। तो हमारे पास सोर्सेज बहुत है लेकिन हमारे पास टेक्निक नहीं है, पैसा भी नहीं। वो किसके पास है? ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज के पास। उनके पास पैसा है, टेक्निक है, लेकिन उनके पास सोर्स नहीं। दिमाग भी होंगे अच्छा ठीक है, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, दैट इज बायो रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। ऑब्वियसली जो आयुर्वेदिक नॉलेज वगैरह रहते हैं वो सब हमारे पास है। ठीक है? और जबकि डेवलप्ड कंट्रीज क्या करते हैं, वो न्यू आइडियाज लाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज को यूज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है? While the developed nations are rich in finance and technology, this leads to biopiracy. समझ में आया? और इसीलिए उससे क्या होता है, बायोपायरेसी यानी कि चोरी होती है। डिग्री आपकी किस टाइप की चोरी है? समझ में आ रही बात? आइडियाज, रिसर्च, वो सब चोरी करना। ठीक है? हाँ, समझ में आ रहा है? ठीक है, टेक्नोलॉजी से चोरी करना। Developed countries since the past 2 decades have been enjoying immense profits by patenting the knowledge and bioresources of underdeveloped countries. समझ में आया? डेवलप्ड कंट्रीज क्या करते हैं, हमारे रिसोर्सेज यूज करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका फाइनेंस लगा करके रिसर्च करते हैं और उनका पेटेंट बना देते हैं, लेकिन रिसोर्स हमारा है। समझ में आएगी बात? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उनके आइडियाज पे पेटेंट नहीं बना सकते, लेकिन हम लोग अपने रिसोर्सेज पे पेटेंट बना सकते हैं। ये रिसोर्स हमारा है, उस पर पेटेंट बन सकता है। आगे बात समझ में? ठीक है? और ये पेटेंट का मतलब दिया हुआ है, ध्यान देना। तो इसकी बात ठीक है, मैं ये खत्म करती हूँ। आज मैं क्या दिया था, अब बायो पेटेंट इज हमारा प्रैक्टिकल है 10 बजे। सच बोल रहे हो? ठीक है, ध्यान दो। ओके, तो नेक्स्ट टाइम क्या था? अब बायो पेटेंट इज अ पेटेंट। श्वेता, अब बायो पेटेंट इज अ पेटेंट। बायो पेटेंट इज अ पेटेंट ग्रांटेड बाय, ग्रांटेड का मतलब क्या होता है, परमिशन देना। ठीक है? ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू द, किसको कहते हैं, इन्वेंटर को, जिसने इन्वेंट किया, जो रिसर्च कर रहा है। ठीक है? उसको पेटेंट प्रोवाइड किया जाता है। सुन रहे हैं आपसे? ठीक है? पेटेंट मतलब कि लाइक हाँ ये तुम्हारा ही है। ओके, इज अ पेटेंट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू द इन्वेंटर। किसको मिलता है पेटेंट? इन्वेंटर को। कौन देता है? गवर्नमेंट। ठीक है? फॉर बायोलॉजिकल एंजाइटीज, प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स। समझ में आया? बायोलॉजिकल एंजाइटीज मतलब जिसके ऊपर वो काम कर रहा है, प्रोसेस मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू वो काम कर रहा है, प्रोडक्ट मतलब जो बना रहा है, नहीं जो बनाने के लिए यूज करता है। समझ में आया? ठीक है? पेटेंट गिव्स द ओनर एक्सक्लूसिव राइट्स, उसी के पास वो हक रहता है, इसके पास इसको पेटेंट मिला, जिस चीज का हक रहता है, देखो, एक्सक्लूसिव राइट्स टू यूज द रिसोर्स, प्रोसेस और मार्केट द प्रोडक्ट एंड अर्न प्रॉफिट्स। कोई दूसरा उसमें प्रॉफिट नहीं कर सकता, उसको यूज नहीं कर सकता। आगे बात समझ में? ठीक है? बायोपायरेसी इज द बायो पेटेंटिंग ऑफ द बायो रिसोर्स of the other nation without proper permission of the concerned nation or unlawful exploitation and use of bio resource without giving compensation. क्या समझ में आया?
विदाउट उसकी परमिशन के, विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन के, अनलॉफुल, समझ में आया, और उसमें से प्रॉफिट गेन करना, दैट इज कॉल्ड एज बायो पायरेसी। कंपनसेशन मतलब क्या होता है, अगर आपने किसी का रिसोर्स यूज किया भी, उसको इतने पैसे तो उसमें प्रॉफिट मिल जाएगा, वो भी नहीं कर, दैट इज द कॉल्ड एज बायो पायरेसी। ठीक है, ये टर्म्स क्लियर है क्या? अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे ऊपर, उसमें ह्यूमन जीनोम का बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं, थोड़ा यूज करके जितना आपको समझ में आएगा, उसके बाद तक ह्यूमन जीनोम है, ठीक है, ध्यान रखिए। बात करने के मना किया है, बाकी ऊपर ध्यान दो। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बराबर है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर सेल्स कंटेन अ कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू मेक योर बॉडी व्हिच इज कॉल्ड एज योर जीनोम। क्लियर? आगे ध्यान दो। Chromosomes, the instructions are encoded in long threads of a chemical called DNA, tightly bound into structures called as chromosomes। ये आपको पता है कि chromosomes जो रहते हैं वो कंडेंस रहते हैं, DNA क्या रहता है, लॉन्ग थ्रेड रहता है, इसी को कंडेंस करेंगे तो क्रोमोसोम मिलता है ना। याद है कि आपको क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, DNA, हाँ, जीन्स, बातें बंद करो। समझ में आया? ये क्रोमोसोम हो गया, ये क्या है, क्रोमैटिन फाइबर, और ये क्या है, DNA, एंड DNA कंसिस्ट ऑफ
सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बराबर। The information is contained in the sequence of chemical bases along the length of the DNA. There are only 4 bases, that is A, C, D and G. ये भी समझ में आया आपको? Most of your cells have 2 copies of your genome, one from your mother and one from your father. ये भी clear है? इसे क्या बोलते हैं? बस अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम क्या बोलते हैं? कैरियोटाइप्स। रिमेंबर कैरियोटाइप, इसमें लेंथ और सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से अरेंज किया रहता है। द लास्ट वन इज एक्स एंड वाई, दिस इज एस, दिस इज वाई। आपने पढ़ा है ऑलरेडी कैरियोटाइप, राइट? अब ध्यान दो, यहाँ पे एक क्रोमोसोम निकालो, ठीक है? ये आपको समझ में आएगा, यही से आपको समझ में आएगा। पूरा ध्यान दो कि क्या कर रहे हो। दिख रहा है? This much base pairs. Even a single chromosome carries lots of data. Data मतलब यहाँ पे किस टाइप की इंफॉर्मेशन? आपके कैरेक्टर्स, ट्रेट्स वगैरह, वो इंफॉर्मेशन, ओके? समझ में आया? This much DNA labels, ठीक है? बाद में पढ़ने बैठो, जीरो काउंट करो। अब बाद में बंद करो, पहले यहाँ पे ध्यान दो। अब ध्यान देना, प्लीज पे अटेंशन। द इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि आपको एक्चुअली पढ़ना आपका टॉपिक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है? इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यूज अ टॉप डाउन अप्रोच. दे मेड अ मैप ऑफ द होल जीनोम एंड डिवाइडेड द क्रोमोसोम अप बिटवीन सेंटर्स, ठीक है? ध्यान दो, क्या मतलब ये रीड किया, ये रीड करो। Could read only a few hundred DNA letters at a time. The sequencing centers broke the chromosomes down. ठीक है, देखो समझ में आएगा, देखो समझ में आएगा, समझ में आया? ये समझा आपको क्या किया है? ये यहाँ का इतना पार्ट निकाला, उसको आप ब्रेक कर लो, उसे अनकॉइल करो और उसे आप रीड कर लो, क्योंकि मशीन एट अ टाइम 100 से रीड नहीं कर सकती, ठीक है? और अगर आपको पूरा रीड करना है, ये पूरे सीक्वेंसेस रीड करने, पूरे सीक्वेंस मतलब किस चीज का सीक्वेंस? जीन सीक्वेंस, ATCG सीक्वेंस रीड करना है, तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट लेना पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ तक थोड़ा पार्ट लिया, उसे डिवाइड किया, समझ में आया? इसे फर्दर डिवाइड करेंगे, देखो अभी ध्यान दो, ये दिख रहा है कि आपको इसे फर्दर डिवाइड करेंगे, ध्यान देना, क्योंकि क्रोमोसोम क्या है? डीएनए का कॉइल स्ट्रक्चर है ना, हाईली कंडेंस्ड ना। समझ में आया? एंड टाइनर पीसेस, दिख रहा है? मोर नाम से, ध्यान दो अच्छे से। ओके, कुछ आया समझ में? ठीक है, ताकि आप जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर्ली सीक्वेंसेस को रीड कर सकते हैं, राइट? तो इसलिए क्या किया गया? एक स्मॉल पीस को डिवाइड किया गया इनटू मोर टाइनर पीसेस, ओके? समझ में आया? The DNA came from a few individuals who agreed to have their genome sequenced. इसका क्या मतलब है? कुछ इंडिविजुअल्स का ब्लड सैंपल लिया गया, उनके डीएनए के सीक्वेंसेस पता किए गए। सुन लो ध्यान से, अलग अलग रेसेस से, अलग अलग कंट्रीज से कुछ वॉलंटियर जो है वो आगे आए, उन्होंने अपना
डीएनए सीक्वेंस जो वो रीड करवाया, समझ में आ रही बात, उनका जीनोम रीड करवाया और उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आया समझ में? अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग देश से क्या किया गया, मतलब लिटरली जो इंडिविजुअल्स थे उन्होंने क्या लिखा, डीएनए केम फ्रॉम अ फ्यू इंडिविजुअल्स हु एग्रीड टू हैव देयर जीनोम सीक्वेंस। जीनोम सीक्वेंस का मतलब होता है टू रीड देयर जीन सीक्वेंसेस। आया समझ में? ठीक है, अब ध्यान रखो। Each person gave a sample, okay? समझ में आया? From which DNA could be extracted. Okay? The DNA samples were broken into many pieces. आया समझ में आता? Which are combined with specially modified pieces of bacterial DNA. क्या कर रहे हैं? RNA बना रहे हैं रिकॉम्बिनेशन, bacterial DNA that allowed them to replicate and be stored in bacterial cell. तो समझ में आया? उनके जीन को, ह्यूमन जीन को आप क्या कर रहे हो अभी? बैक्टीरियल सेल में स्टोर कर रहे हो। बैक्टीरिया का ग्रो कर रहे हो मतलब कि ह्यूमन की उसी स्पेसिफिक जीन को आप क्या कर रहे हो? उनकी कॉपीज बना रहे हो, उनको स्टोर कर रहे हो, राइट? न्यूट्री मीडिया में डालो। Sequencing the human genome was a huge challenge. The task of this scale had to be broken up. देखो समझ में आया क्या किया? क्लासमेट आपने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, रीड करो। प्लेट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब न्यूट्रिएंट मीडिया, उसमें ग्रो करेंगे। People are robots, क्या? और robots could then transfer each colony with its unique DNA fragment into separate tubes. ये मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है जो कि उठा रही है माइक्रोपिपेट से। Ready for sequencing. समझा आपको ये? The important thing is that we know the sequence of the plasmid, but not the sequence of the foreign DNA. Foreign DNA मतलब किसका? ह्यूमन का। ये प्लाज्मिड का सीक्वेंस है क्योंकि ये बैक्टीरियल सीक्वेंस है। हमें इंसान का सीक्वेंसिंग करना है ना, जिन लोगों ने अपना सैंपल दिया था, ब्लड सैंपल, उनमें सीक्वेंस पता करना है, उनमें कौन सा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है पता करना है। आ रही बात समझ में? ह्यूमन जीनोम वाज डेवलप्ड बाय स्ट्रेटसैंगर इन 1972 का रीड करो। In a normal cell, Sanger sequencing is based on the process of DNA copying or replication in a living cell. देखो ध्यान से, जब आप इसे रेप्लिकेशन करोगे तो आपको सीक्वेंस समझ में आ जाएगा इसमें क्या सीक्वेंस है। हमें क्या पता करना है, क्या कर रहे हैं? जिस इंसान ने अपना ब्लड सैंपल दिया था, ठीक है, उसके जीन में सीक्वेंस क्या है वो पता कर रहे हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि डीएनए में क्या सीक्वेंस में जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। Copy a piece of DNA, components of the cell unwind and separate the DNA strand. ये समझ में आया क्या किया? हाँ, DNA strand को सेपरेट कर दिया। Before enzymes move along, incorporating three S, GS और क्या लिखा है AS, ये वो है अपने sequences, cytosine, adenine, guanine, thymine, समझ में आया? To make a complementary strand for each of the template DNA strand, समझ में आया? या नीचे देखो उन्होंने क्या डाल के रखा है?
न्यूक्लियोटाइड डाल के रखा है DNT3 पढ़ा है आपने। तो क्या होगा, ये ऑपोजिट स्टैंड पे जाएंगे, ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे ना। जहाँ पे A रहेगा वहाँ पे T जाएगा, बराबर है। जहाँ C रहेगा वहाँ पे G जाएगा। इनके सीक्वेंस पता चल गया ये कहाँ जा रहे हैं, तो अपन जीरो का ये सीक्वेंस पता कर सकते हैं ना, बराबर। देखो समझ में आया। और ये क्या रहेंगे, ये रेडियो एक्टिव लेवल रह सकते हैं। ओके, ये समझा आपको क्या किया है, ये हमने आर्टिफिशियल डाला है उसमें, जबकि ये क्या था, ये ब्लैक वाले पहले वाले जिसका हमने को सीक्वेंस पता करना। ठीक है, ये है इन अ नॉर्मल सेल। अब ये इन सैंगल सीक्वेंसिंग, इन सैंगल सीक्वेंसिंग some chemicals altered are added to the mix, क्या समझ में आया। फ्लोरोसेंट डाई से ट्रीट किया गया। ठीक है, ये क्या करेगा, फ्लोरोसेंट मतलब क्या होगा, चमकेगा। डाई मतलब कलर भी प्रोड्यूस होगा, उसमें स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस होगा, राइट। The reaction begins the same, the DNA strand separate. Clear? ये क्या दिया हुआ, ये नॉर्मली हमारे सेल में ऐसा होता है। और यहाँ क्या दिया हुआ है, हमें पता करना है। अगर हम लोग क्या करेंगे, जिस न्यूक्लियोटाइड को आप ऐड कर रहे हो उसे फ्लोरोसेंट डाई से ट्रीट करोगे, ताकि उसमें स्पेसिफिक कलर भी आए और वो शाइन भी करे, ताकि हमको उसका पाथ डिटेक्ट हो सकता है, राइट। देखो ध्यान से, ध्यान दे रहे हो क्या। ये T इधर गया, इसका क्या मतलब है, हमको डिटेक्ट हो जाएगा। अगर ये T इधर गया हुआ तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, A। ओके, जहां जहां पे सीक्वेंस पता नहीं रहेगा, अब ये T इधर गया मतलब यहाँ पे A है, राइट। Got the point? राइट, हेलिसिस सेल्स का तो पहले पढ़ा ही है, कहाँ पढ़ा है, ACR। ऊपर ये क्या लिखा हुआ है, लोअर टेम्परेचर अलाउ स्मॉल पीसेस ऑफ प्राइमर DNA to attach the plasma sequence, राइट। प्राइमर को अटैच करना होगा तो टेम्परेचर क्या रखना होगा, कम। जबकि अगर सेपरेट करना होगा तो हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। प्राइमर अटैच किया एंड द एंजाइम इन द सीक्वेंसिंग नीड्स टू बाइंड। समझ में आया। अब एंजाइम क्या करेगा, ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री बेस को लेके आएगा, C। देखो समझ में आया आपको, ये पता चल गया कि अगर यहाँ पे A आया है तो यहाँ पे क्या होगा, T होगा। G आया मतलब C हो गया। समझ में आया। मुझे क्वेश्चन मार्क है ना, वो पता कर रहे हैं। समझ में आया क्या आपको। देखो आपको ये कलर और ऐसे लेबल दिखाई देंगे, ठीक है। देखो समझ में आया, राइट। ये सबसे आपको क्या किया, फ्रेगमेंट्स को ट्यूब में डाल दिया उनके साइज के हिसाब से। क्या अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट करेंगे। ओके, यहाँ थोड़ा सा हाई टाइप का दिया हुआ उन्होंने, लाइक ग्राफिक सिस्टम किया हुआ है। आपने ये सब नहीं पढ़ा हुआ है, आपने सिर्फ वहां तक पढ़ा हुआ है, वहां तक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में साइज के हिसाब से सेपरेट कर सकते हैं। बट यहाँ ध्यान
मेन इसका बेसिक क्या है, ह्यूमन जीनोम एक इंसान का जीनोम सीक्वेंस भी पता करना, पूरा जीनोम सीक्वेंस पता करना, उसके डीएनए में लिटरली किस सीक्वेंस में हर एक जीन अटैच है वो पता करना। तो पता करने के लिए आपने वही मेथड देखा जो आप ऑलरेडी एक्चुअली पढ़ चुके हो, फ्रोजन ड्राई मेथड। ठीक है, आप डीएनए क्लियर निकालोगे, उसके पीसेस बनाओगे, राइट, और फिर इसमें क्या करोगे, न्यूक्लियस क्लोराइड करोगे, सर्किट क्लोराइड, ठीक है, फिर कोई नंबर चाहिए सड़कों पे भेजना, सड़कों ही